हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आपको पिछला एपिसोड देख के मज़ा आया होगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। चलो अब देखते हैं एपिसोड 7 में क्या हुआ। एपिसोड की शुरुआत उस सीन से होती है जहाँ पर 3 रंक रहते हैं। हेयोंग और जियोंग को एक रूम में और मिस्टर आन को दूसरे रूम में छोड़कर सब लोग चले जाते हैं, लेकिन हेयोंग और जियोंग के रूम का दरवाज़ा खुला रह जाता है। नेक्स्ट सीन में हेयोंग सो रही होती है और उसके बगल में इयररिंग और पेंडेंट पड़ा होता है, जिसकी स्टोरी एंड में बताई जाती है, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहना। चलो अब स्टोरी पे आते हैं। जब हेयोंग की नींद खुलती है तो वो जियोंग और मिस्टर आन को देखकर शॉक्ड हो जाती है। पूछती है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तभी दरवाजे पे मिस कॉन आ जाती हैं और उन लोग से कहती है, क्या वो लोग जाग गए हैं? हेयोंग जाके दरवाज़ा खोलती है और छुप जाती है। मिस्टर आन एक्सप्लेनेशन देने ही वाले रहते हैं कि मिस कॉन कहते तुम्हें कुछ याद भी है? फिर सीसीटीवी फुटेज दिखाया जाता है कि मिस्टर आन कैसे उस रूम में पहुंचे। मिस कॉन कहती है, मैं रात भर परेशान रही। तभी आन अपनी वॉच ढूंढने लगता है। तब हेयोंग कहती है कि तुमने अपने जूते चेक किए? और मिस्टर आन को उनकी घड़ी जूतों में मिलती है। फिर मिस्टर आन पूछते हैं, तुमने मेरा फ़ोन देखा है? जिस पे हेयोंग कहती है, शायद मैट्रिक्स के नीचे होगा। मिस कॉन को उन दोनों पे थोड़ा डाउट होता है। फिर वो उन तीनों को बताते हैं कि मिस्टर आन भी उसकी टीम ज्वाइन करेंगे और वो तीनों साथ में काम करेंगे। जियोंग सिर पकड़ के बैठ जाता है। तभी हेयोंग कहती है, मुझे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। जियोंग उससे पूछता है, तुम्हें मुझसे शादी करने का अफसोस है? जिस पे हेयोंग कहती है, हाँ। फिर जियोंग उसे कहता है कि तुम जब डाइवोर्स चाहो मैं तब तुम्हें डाइवोर्स दे सकता हूँ, तुम फिक्र मत करो। वो दोनों कॉफ़ी पीते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और आन उनकी पूरी कन्वर्सेशन सुन लेता है। वहीं दूसरी साइड जियोंग मिस्टर जांग को कहता है कि मैं नौकरी के लिए शुक्रिया कहता हूँ, लेकिन मुझे कुछ और नहीं चाहिए। लेकिन वो कहता है, क्या मैं गाड़ी रख सकता हूँ? मेरी बीवी को बहुत पसंद है। वहीं दूसरी तरफ हेयोंग अपनी सिस्टर के बॉयफ्रेंड को दूसरी लड़की को किस करते देख लेती है और उसे मारने ही वाली रहती है। तभी उसकी बहन आ जाती है और अपने बॉयफ्रेंड को बचा लेती है। वो हेयोंग को कहती है कि वो दोनों ओपन रिलेशनशिप में हैं। हेयोंग हुइसंग से गुस्सा हो जाती है। फिर नमजा उन दोनों का झगड़ा सॉल्व करवाती है। अगली सुबह हेयोंग जल्दी उठ जाती है और गाड़ी में उसे नींद आ रही होती है। वो जियोंग को कहती है कि हम दोनों को असली कपल जैसा लगना होगा, तुम मुझे बोलो कि मैं सुंदर हूँ। मेरी आंखों में कचरा है फिर भी मैं सुंदर। जिस पर जियोंग गाड़ी रोक देता है और कहता है, अपनी आँख साफ करो। फिर वो उसका हाथ थाम लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और हेयोंग से उसकी राय पूछता है। जिस पर हेयोंग कहती है, तुम्हें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। रास्ते में जियोंग उसका हाथ भी पकड़ लेता है और कहता है, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जब वो दोनों ऑफिस पहुंचते हैं तो हेयोंग उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी उन दोनों को मिस्टर आन मिल जाते हैं। मिस्टर आन जियोंग से कुछ ज़्यादा ही काम करवा रहे होती है और हेयोंग ब्लाइंड्स के पीछे से उन सबको देख रही होती है। तभी जियोंग का ध्यान उस पर जाता है और वो टेबल ड्रॉप कर देता है, जिससे मिस्टर आन को चोट लग जाती है। तभी वहाँ हेयोंग आती है और सबको बोलती है, चलो हम लोग खाना खा लेते हैं। वो बहुत सारे गिम्बाब के डब्बे सबके सामने खोल के रख देती है। वो बोलती है, मेरे हस्बैंड ने बनाया, खा के देखो, अच्छा बनाया ना। और जब वो बाइट लेती है तो उसे पता चलता है वो कितना ज़्यादा गंदा बना होता है। ऑफिस से लौटते वक्त हेयोंग जियोंग को कहती है कि हम दोनों को अब साथ रहना होगा, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छी जगह है। और वो उसे अपने घर के रूफ टॉप पे ले जाती है, जहाँ पे एक रूम होता है। जियोंग पहले भी वहाँ रह चुका है। वहाँ उसको अपनी मदर के साथ तस्वीर मिलती है और उसे उसकी याद आ जाती है। उसे एक बोर्ड गेम भी मिलता है जो कि हेयोंग को उसकी बहनों ने बर्थडे पे दिया रहता है। उस डब्बे में दुनिया भर के सेलिब्रिटीज़ की तस्वीरें रहती हैं। जियोंग उस डब्बे को खोलने वाला रहता है। हेयोंग कहती है, मत खोलो उसे, लेकिन वो उसे खोल देता है और उसे पता चलता है कि हेयोंग क्या क्या देखती है। हेयोंग जल्दी से उस बोर्ड गेम को लेकर भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ हाजुन मिस्टर बोक की मदद कर रहा होता है ऑर्फनेज में। तभी वहाँ नमजा आ जाती है। मिस्टर बोक उससे पूछता है, आप यहाँ क्यों आई? तभी हाजुन मिस्टर बोक को पुकारने लगता है और मिस्टर बोक नमजा को लेकर भाग जाते हैं ताकि नमजा और हाजुन एक दूसरे से ना मिले। तभी मिस्टर बोक को रियलाइज़ होता है कि उसको नमजा पे क्रश हो गया है। वो नमजा से पूछते हैं कि तुमने अपने कैरेक्टर का नाम हाजुन क्यों रखा? जिस पर नमजा कहती है कि वो एक ऐसे इंसान का नाम है जो मुझे बहुत पसंद है। नमजा मिस्टर बोक के हाथ देख के थोड़ी वरीड हो जाती है और उनके लिए दवाइयाँ लेके जाती है। तभी उसे हाजुन दिख जाता है। वो हाजुन को देखते ही छुप जाती है। हाजुन गलती से नमजा को ना देख ले, इसीलिए मिस्टर बोक उसको ज़बरदस्ती कार के पीछे बिठा देते हैं। हाजुन को मिस्टर बोक का बिहेवियर नहीं समझ आता है। मिस्टर बोक जल्दी से ड्राइव करके हाजुन को वहाँ से लेके जाते हैं ताकि नमजा को डिस्कम्फर्ट ना हो। रूफटॉप रूम की सफाई करने के बाद हेयोंग मस्त नहा धोवा लेती है। वो जियोंग को भी नहाने को कहती है, जिस पे जियोंग कहता है, मेरे पास कोई कपड़े नहीं है।
हेयोंग उसे बोलती है कि ये टी शर्ट पहन लो। जियोक को वो टी शर्ट बिल्कुल पसंद नहीं आती। फिर वो उसे बॉक्सर देती है जिस पे लायन बना होता है। जियोक की हंसी छूट जाती है उसे देखकर। तभी उसे अपनी बिल्ली की आवाज़ सुनाई देती है। हेयोंग उसे कहता है कि अपनी बिल्ली को लेके जाओ, इसने मेरा जीना हराम कर रखा है। लेकिन जियोक उसे मना लेता है। ऑफिस में हेयोंग सबको हाउस वार्मिंग पार्टी के लिए इनवाइट करती है, लेकिन मिस्टर बोक को नहीं बुलाती है, जिससे मिस्टर बोक अपसेट हो जाते हैं और वो जियोक को याद करते हैं। वो जियोक को अपना दोस्त बताते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे अपना भाई भी मान सकते हो, हम दोनों अब भाई हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि जियोक उसे अपनी हाउस वार्मिंग पार्टी में बुलाए, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। वहाँ दूसरी तरफ नमजा और हुईसोंग दोनों मिलकर उन लोग का घर एकदम कपल्स के घर जैसा सजा देते हैं। जियोक और हेयोंग सबको अपने घर पे लेके आते हैं, जहाँ पर डिशेस देख के सब लोग पूछते हैं कि ये खाना जियोक ने तो नहीं बनाया है। जब श्योर हो जाता है कि उसने नहीं बनाया तो सब मज़े करते हैं और माहौल बहुत अच्छा हो जाता है। सबके जाने के बाद जियोक उस रूम की सफाई कर रहा होता है। तब हेयोंग कहती है मुझे माफ़ कर दो, तुम अभी अपनी लाइफ में मज़े कर रहे होते, तुम्हारी कोई क्रश होती, लेकिन मेरे कारण तुम्हें फेक कपल की तरह प्रिटेंड करना पड़ता है। जिस पे जियोक पूछता है तुम सच में चाहती हो मैं दूसरी लड़कियों को डेट करूं? हेयोंग कहती है हाँ। तो जियोक कहता है अगर तुम यही चाहती हो तो मैं ये तो अभी भी कर सकता हूँ। वो धीरे धीरे हेयोंग की तरफ बढ़ता है। हेयोंग थोड़ी नर्वस हो जाती है। जियोक जैसे ही उसकी तरफ लीन होता है, हेयोंग को लगता है कि जियोक उसे किस करने वाला है और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी जियोक हेयोंग के बगल से चाबियों का गुच्छा उठाता है, जिससे हेयोंग आंखें खोल लेती है। जियोक हेयोंग को देख के मुस्कुराता है और वहाँ से चला जाता है। जियोक बैठ के अपनी शादी की तस्वीर देख रहा होता है, तभी उसे कदमों की आहट सुनाई देती है। वो बाहर निकलता है तो देखता है हेयोंग आई है। वो हेयोंग को देख के नर्वस हो जाता है और सोचने लगता है कि ये यहाँ क्या कर रही है। तभी हेयोंग आगे बढ़ के उसे किस कर लेती है और जियोक की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। एपिलॉग में हमें देखने को मिलता है कि जियोक और हेयोंग एक कमरे में हैं। जियोक को हेयोंग मारती है और उसे साइड होने कहती है। फिर वो अपने इयररिंग्स खोलती है और चेन खोलने में उसे दिक्कत हो रही होती है। उसे स्ट्रगल करता देखकर जियोक उसके पास जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। जियोक हेयोंग का लॉकेट खोल देता है और उसे उसके हाथ में दे देता है। फिर हेयोंग अपनी एंगेजमेंट रिंग उतारने लगती है, जिस पे जियोक उसे रोक देता है और कहता है इसे पहने रखो। जब तक तुमने ये पहना हुआ है तब तक मैं तुम्हारी प्रायोरिटी हूँ और तुम्हारा पार्टनर भी। क्या इसलिए तुमने अपनी एंगेजमेंट रिंग खरीदी थी? जिस पे जियोक सिर हिलाते हुए हाँ कहता है। तब हेयोंग उसे कहती कि तुम कुछ ज़्यादा ही प्यारे हो और दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुराने लगते हैं। और एपिसोड 7 यही ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 8 के अपडेट्स के लिए बने रहिएगा। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। मिलते हैं अगले एपिसोड में।